पाकिस्तान में इस वक्त एक तरह से अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ ही चल रहा है। हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। ये भी इन्होंने आरओज़ भी अपने लगाए हैं सारे। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ मिला हुआ है। अवाम की ताकत के साथ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह और इनको शिकस्त फाश देंगे। और यही लोग इस मुल्क की तबाही का बायस हैं। तो जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी, ना मुल्क आगे जा सकता है, ना इकॉनमी बेहतर हो सकती है, ना लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इस वक्त पूरा मुल्क इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। ये पहली हुकूमत है जो अपने ही मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रही है। पाकिस्तान के लोग जिसके लिए फ़ैसला करेंगे वही इस मुल्क में हुकूमत करेगा। इन्होंने हमारी पूरी क़यादत को मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से मुख्तलिफ़ FIRs दे के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उनके ऊपर केसेस बना के तो सबको इंगेज कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर FIRs दी जा रही हैं। तो ये नहीं चाहते कि ये इलेक्शंस हों, लेकिन हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। ये भी इन्होंने आरओज़ भी अपने लगाए हैं सारे। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ मिला हुआ है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अवाम की ताकत के साथ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह और इनको शिकस्त फाश देंगे। पाकिस्तान में इस वक्त एक तरह से अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ ही चल रहा है। और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट यहाँ पे एक्ट कर रही है, जो फाशिज़म और जो लोगों के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। खान साहब के घर के ऊपर हमला किया गया। 24 घंटे रेंजर्स और जो हमारी पुलिस की फोर्सेस हैं वो हमलावर रहीं यहाँ पे। और निहत्ते कारकुन सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हुए। जो अस्पतालों में गए उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर हमने यहाँ पे उनकी मरहम पट्टी का बंदोबस्त किया। तो बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ चुकी है और ये जो चोरों का टोला है इनको पाकिस्तान के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल का पंजाब में स्पेशली और KP में अनाउंसमेंट हो चुकी है सूबाई असम्बलियों के लिए। तो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हीले बहाने ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस वजह से मुल्क के अंदर इलेक्शन रुक जाएं। ये पहली हुकूमत है जो अपने ही मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रही है। खान साहब का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखें, ये तो खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारा लाएअमल जो है वो यही है कि हम जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क के जो लोग जाग चुके हुए हैं। पहले जो मनूवरिंग होती थी, मैनिपुलेशन होती थी, मुख्तलिफ़ लोगों का जो है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता था, तो अब हमने ये ठान लिया है कि हमने वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। पाकिस्तान के लोग जिसके लिए फ़ैसला करेंगे वही इस मुल्क में हुकूमत करेगा। मरीम नवाज़ के बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो कुछ ना ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इतनी ढीठ और बेशर्मी से किसी को बात करते हुए नहीं देखा। जो क्राइम खुद कमिट किए हुए हैं वही इल्ज़ामात दूसरों पे लगा रहे हैं और नहायत डटाई के साथ और बेशर्मी के साथ। मैंने इतने बेशर्म लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। राना सनाउल्लाह वो दुनिया में माना हुआ बेशर्म आदमी है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, यानी जितनी डटाई से मरीम नवाज़ बात कर रही होती है, झूठ बोल रही होती है, गलत इल्ज़ामात लगा रही होती है, यही हाल राना सनाउल्लाह का है। और यही लोग इस मुल्क की तबाही का बायस हैं। तो जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी, ना मुल्क आगे जा सकता है, ना इकॉनमी बेहतर हो सकती है, ना लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इस वक्त पूरा मुल्क इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह इनसे छुड़ा के दम लेंगे।